साथ मिलकर हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। मनाए हम प्रभु की जय सो मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, प्रभु की जय सो मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। Worshiping, Hardam jayante worshiping, Hardam jayante worshiping. Oh, even God, Vani Avachidalo, even God, Vani Avachidalo, even God, उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। प्रभु की जय उत्सव मनाए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, काम किए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। पवित्र यीशु की नाम की जय, 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 सर्वसामर्थ यीशु की नाम की जय, सर्वसामर्थ यीशु की नाम की जय। चंगाई खुदा ने मुझे, चंगाई खुदा ने मुझे, चंगाई खुदा ने मुझे, चंगाई खुदा ने मुझे, लहू से यीशु की लहू से, लहू से यीशु की लहू से दिया जादी खुदा ने मुझे, 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 लहू से यीशु की लहू से, लहू से यीशु की लहू से, लहू से यीशु की लहू से, लहू से यीशु की लहू से। पवित्र यीशु की लहू की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय, पवित्र यीशु की लहू की जय,
thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। हम कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? यीशु मसीह के लहू से आमीन हमें विजय मिला है। हालेलुया आमीन हालेलुया। केवल पवित्र यीशु के लहू से हमें आजादी मिला है। आमीन हालेलुया आमीन जीसस हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 oh हालेलुया 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 oh हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे। ओ लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे। वो आंखें ऊपर को लगाओगे यीशु के पास तुम आओगे। वो आंखें ऊपर को लगाओगे यीशु के पास तुम आओगे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही के पास तुम आओगे। ओ जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओगे। सब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ छोड़े। ओ गंदी राह सब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ छोड़े। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओगे ठंडा मसीह का फैलाओगे। ओ नारे लगाओ और गाओगे ठंडा मसीह का फैलाओगे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 मेरा चट्टान है परमेश्वर, मेरा रक्षक भी तू ही है। मेरा चट्टान है परमेश्वर, मेरा रक्षक भी तू ही है। वो शक्ति और सामर्थ तेरे लिए, तू भी तुझको प्रभु। वो शक्ति और सामर्थ तेरे लिए, स्तुति तुझको प्रभु। वो आराधना तुझको, आराधना तुझको।
परमेश्वर, मेरा रक्षक भी तू ही है, मेरा चट्टान है परमेश्वर, मेरा रक्षक भी तू ही है, मेरा चट्टान है परमेश्वर, मेरा रक्षक भी तू ही है, मेरा चट्टान है परमेश्वर, रक्षक भी तू ही है। शक्तियाँ सामर्थ तेरे लिए, तुझको प्रभु, शक्तियाँ सामर्थ तेरे लिए, तुझको प्रभु, आराधना तुझको, 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 आराधने उमके, 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 आराधने। Hallelujah, we thank you, Father. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, सिर्फ तुझको परमेश्वर, आराधना तुझको, आराधना तुझको। यीशुवे, oh hallelujah, hallelujah, we thank you Jesus, amen, we thank you Father, hallelujah। हम सभी लोग हमें परमेश्वर को हमें आराधना करें, hallelujah, amen, we thank you Jesus, hallelujah, oh we thank you Jesus, hallelujah, 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 thank you Jesus। किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी पर बोझ नहीं है, उसके तुलना में कोई नहीं है, आराधना के योग्य वही है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी पर बोझ नहीं है, उसके तुलना में कोई नहीं है, आराधना के योग्य वही
അവനാർക്കും ബാധ്യതയില്ല. ഓ അവനൊപ്പം പറയാൻ ആരുമില്ല. അവനെപ്പോൾ ആരാധ്യമില്ല. അവനാർക്കും കടക്കാരനല്ല. ആർക്കും ബാധ്യതയില്ല. അവനൊപ്പം പറയാൻ ആരുമില്ല. അവനെപ്പോൾ ആരാധനയില്ല. थैंक यू जीसस. हम परमेश्वर को अपने आप को आमेन हालेलुया परमेश्वर के हमें पास लेकर जाएंगे. हालेलुया इस अच्छाई का आराधना हमें परमेश्वर ने दिया. हमें आगे वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हैं. परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. तमाम विषयों को याद करते हुए एक जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना कीजिएगा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुंदर अच्छा अवसर दिया प्रभु जी आराधना करने के लिए. प्रभु जी इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हालेलुया. पूरा हफ्ते प्रभु जी आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु जी. हालेलुया. हर एक मुसीबतों से कठिनाइयों से प्रभु जी आपने हमें जो संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हालेलुया. आगे का जो वचन का समय प्रभु जी आपके हाथों में देते प्रभु जी. आपके वचन से अगुवाई करना प्रभु जी. वचन हर एक सभी के दिलों में प्रभु जी कार्य करने के लिए प्रभु जी जैसे आए वैसे नहीं प्रभु जी. एक अच्छा अनुभूति के साथ एक अच्छा चमत्कार देखने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करना प्रभु जी. हालेलुया. हर एक जहाँ पे भी प्रभु जी वर्शिप और मीटिंग चालू है प्रभु जी. हालेलुया. पूरे दुनिया में प्रभु जी आपकी उपस्थिति वहाँ पे हमें देखने के लिए प्रभु जी आप सहायता करना प्रभु जी. हालेलुया. ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुना प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते. आमीन. हालेलुया. आमीन जीसस. हालेलुया. परमेश्वर ने एक अच्छा हमें मौका फिर से हमें दिया. आमीन. इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. हालेलुया. ओह वी थैंक यू जीसस. हालेलुया. आज के ध्यान के लिए आमीन एक वचन हम पढ़ेंगे कोलोसियों का पत्री. हालेलुया. कोलोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय आमीन. हालेलुया. उसका दूसरा अध्याय उसका 6 से लेकर हम पढ़ेंगे 6 से लेकर. हम जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ वैसे ही उसी में चलते रहो. हाँ और उसी में जड़ पकड़ते और हाँ. बढ़ते जाओ. और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ. और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो. नीचे भी पढ़िएगा. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस सत्य ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आखिर न बना ले, जो मनुष्यों की भस्मा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. बस हाँ. हालेलुया. वहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं. हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ आमीन वचन इस प्रकार है. आमीन. हालेलुया. वहाँ पर आमीन
इस प्रकार लिखा गया है, आमीन, जिस प्रकार तुमने आमीन यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको पाया, उस प्रकार उसमें क्या करना है, उसके हिसाब से तुम्हें क्या करना है, चलना है। आमीन, हालेलुया। और देखो पहला चीज यहां पर आमीन हम देखेंगे तो उस 6वें वचन में लिखा गया है, जैसे तुमने यीशु मसीह को पाया, जिस तरह तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन, हालेलुया। तो आमीन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा जिंदगी आमीन, हालेलुया, अंधकार से आजाद होकर आमीन एक नया रोशनी में आया है। आमीन, यीशु मसीह को पाने के बाद में हमारे जिंदगी में क्या हुआ, आमीन, हमने पुराने जिंदगी को छोड़कर, मौत के रास्ता को छोड़कर हम जीवन की रास्ता में पहुंच गए। आमीन, आमीन, यीशु मसीह को पाने के बाद में आमीन हम जो पाप के बंधन में थे, आमीन, हम पाप को छोड़कर, पाप को त्याग कर हम क्या किए, हम आमीन नया जिंदगी को पाया। आमीन, यह यीशु मसीह के पाने के द्वारा हमने क्या किया, हमने कर लिया। आमीन, यीशु मसीह को पाने के द्वारा आमीन और क्या क्या हुआ हमारे जिंदगी में। आमीन, हालेलुया। देखिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हम देखते हैं तो आमीन हम आमीन यूहन्ना आमीन यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के समय आमीन यूहन्ना, स्नापक यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा दूंगा, लेकिन आमीन यीशु मसीह जो मेरे बाद में आने वाला है, वो तुम्हें दो चीजों के बारे में पे कहा गया, एक आत्मा और आग में तुम्हें क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, आत्मा और आग से तुम्हें क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। आमीन, ऐसा है तो आमीन, हालेलुया, एक इंसान, आमीन, हालेलुया, एक इंसान का आमीन, हालेलुया, शरीर आमीन किस प्रकार, किस सब में से बना है, आमीन, शरीर, देह और आत्मा, शरीर, देह, प्राण और आत्मा। आमीन, हम देखने के समय शरीर और देह, फ्लैश आमीन दिखाता है, यानी आउटर बॉडी, शरीर और देह दोनों को हम एक करके, इंग्लिश में फ्लैश करके बोलते हैं। आमीन, वो एक भाग, शरीर और देह आमीन दोनों एक भाग। दूसरा आमीन आत्मा और या फिर प्राण। आमीन, हालेलुया। आमीन, हर एक आमीन व्यक्ति के जिंदगी में आत्मा क्या है नहीं तो प्राण क्या है, दिया गया है। आमीन, ऐसा है तो यीशु मसीह तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा करके कहने का मतलब यह है, आमीन, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह आमीन, जब आमीन पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आने के समय, जब तुम यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, तब आमीन तुम्हारे अंदर आमीन जो आत्मा है, आमीन, हालेलुया, वो निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का आत्मा या फिर पवित्र आत्मा से तुम्हें क्या किया जाएगा, अभिषेक दिया जाएगा। तुम्हारे अंदर एक नया आत्मा से परमेश्वर क्या करेगा, भर देगा। आमीन, जब नया आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, आमीन, उसके बाद में हम देखते हैं आग के द्वारा बपतिस्मा। आग के द्वारा बपतिस्मा हम देख सकते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम देख सकते हैं, वहां पे आग के द्वारा एक बपतिस्मा हम देख सकते हैं। हालेलुया। आमीन, आग के द्वारा बपतिस्मा आमीन वहां पे दिया गया। हम देखने के समय जो लोग जमा थे उनके ऊपर क्या आया, आग के समान आमीन आत्मा उतर कर आया। आमीन, तब आग के समान उतर आने के समय वहां पर क्या हुआ, उन लोग आमीन अन्य भाषा में बात करने के लिए शुरुआत किए। आमीन, हालेलुया। आमीन, असलियत में आत्मा में परिवर्तन बोलेगा तो आमीन ने तो नया आत्मा को पाने बोला तो आमीन यीशु मसीह को हम ग्रहण करने के दौरान हमने क्या किया है, हमारा बाहरी आमीन शरीर को ही नहीं, हमने केवल एक निर्णय केवल नहीं लिया है, हमने असलियत में हमारे अंदर से पूरी तरह आत्मा आमीन हमारा प्राण को ही हमने क्या किया, परिवर्तन किया। आमीन, बहुत सारे लोग समझते हैं यीशु मसीह को पाना यानी नया निर्णय लेकर मैं अब से ये सब करता था मैं ये नहीं करूंगा। निर्णय लेना नहीं है, एक परिवर्तन, नया जीवन बोलेगा तो असलियत में वो वर्ड इसलिए यूज किया गया है, नया जीवन बोलेगा तो असलियत में जिंदगी हमें पूरा जीवन एक नया प्राण को पाना बोले वही एक नया जीवन है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहकर नया निर्णय हम सोच लेते, बपतिस्मा लेना है बोलकर सोच लेते, अब से मैं क्या नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा बोलकर बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद में भी आमीन असलियत में इनका जिंदगी में पुराना पाप सब क्या रहता है, जमा रहता है। आमीन, पाप आमीन करने के लिए आमीन शैतान प्रेरणा देता है, पाप में आमीन झुक जाते हैं। आमीन, ये सब होने का कारण क्या है, असलियत में एक नया जीवन नहीं पाया है। आमीन, हालेलुया। नया जीवन एक व्यक्ति जो पाएगा आमीन वह उसके बारे में वहां पे लिखा गया, एज देयरफॉर यू रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस द लॉर्ड, आमीन रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस, तुमने जिस प्रकार यीशु मसीह को पाया
उस प्रकार ही उसमें चला भी करो। आमीन। जो व्यक्ति असलियत में परिवर्तन लाया अपने जिंदगी में, वो ही केवल एक नया आमीन राह चल सकता है। आमीन। इसलिए पहला चीज, अगर हम यीशु मसीह को पाया है, तो अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो हमें एक नया चाल चलना है। आमीन। हालेलुया। हमें एक क्या करना है? नया चाल चलना है। आमीन। एक नया रास्ता हमें चलना है। पूरी तरह एक परिवर्तन हमारे जिंदगी में आना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में आमीन एक नया जीवन नहीं पाया है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आमीन जो इस प्रकार आमीन आमीन जो सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आमीन शायद अब बपतिस्मा लिए होंगे लेकिन नया जीवन नहीं पाया होगा। आमीन। बपतिस्मा लेकर सालों हो गए होंगे। आमीन। हालेलुया। वचन ज्यादा मालूम है, अन्य भाषा में बात करते होंगे, लेकिन फिर भी नया जीवन नहीं पाया हुआ लोग बहुत सारे हैं। आमीन। हालेलुया। पहले सबसे पहला आमीन कलीसिया को जानने वाला आमीन आमीन सत्य यह है कि आमीन जो नया जीवन पाया वो क्या करना है? वो क्या करेगा? उसके हिसाब से चलेगा। जो यीशु मसीह को पाया वह उसके हिसाब से ही चलेगा। आमीन। उसको रास्ता दूसरा नहीं है। जिसने असलियत में प्राण में एक नया जीवन पाया है, एक नया रूपांतर पाया है, उसका मुंह से निकलने वाला शब्द में एक बदलावट। आमीन। हालेलुया। पूरे इसमें बदलावट। बहुत सारे घरों में मैं जाता हूं, आमीन, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं, सब लोग मीठा मीठा बात बोलते हैं, लेकिन गुस्सा आने के समय फटाक से इनके मुंह से क्या निकलेगा? गाली निकलेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये लोग आमीन हालेलुया यूदास के समान है। आमीन। नकली आमीन हालेलुया आमीन आमीन नकलीपन दिखाकर चलते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। जिन आमीन आमीन सच्चाई में आमीन लोगों से आमीन कहना चाहता हूं, अगर आपके मुंह से गुस्सा होने के समय गालियां निकलती है तो आमीन कृपा कर आमीन हालेलुया आमीन मैं ईसाई हूं करके मत कहिएगा। आमीन। शर्मिंदा है। आमीन। आमीन हालेलुया कलीसिया के लिए, यीशु मसीह का नाम के लिए आमीन वो आमीन एक नुकसान है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जो लोग आमीन हालेलुया अपने भाषा को बदलने के लिए तैयार नहीं है, कृपया करके कलीसिया में मत जाइएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। आपसे यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता। आमीन। यीशु मसीह आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि आपने एक नया जीवन नहीं पाया है। आमीन। हालेलुया। नया जीवन पाने के बाद में भी आमीन हालेलुया आमीन बड़ा विश्वासी बोलने के बाद में भी आमीन गलत चीजों को आप देखने के लिए आमीन हालेलुया अगर आमीन उत्साह रखते हैं तो आमीन हालेलुया आमीन मैं आपसे कहता हूं कृपा करके आमीन आप ईसाई करके मत बोलिएगा। आमीन हालेलुया। आमीन। किसी आमीन लोगों का मोबाइल अगर ले लिया जाएगा तो फटाक से मोबाइल ले लिया जाएगा तो आमीन हालेलुया हिस्ट्री चेक करने के टाइम में वो कितना ईसाई है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है करके हम देख सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, उसका यूट्यूब अकाउंट एक्सेस करना है। आमीन। कुछ सर्च नहीं करना है। आमीन। जो रिकमेंडेशंस में हमें मतलब वो ज्यादा जो वीडियो देखा है उसके हिसाब से वीडियो सी आमीन आसपास में दिखेगा, उसने क्या क्या देखा है, किस टॉपिक के ऊपर वो ज्यादा देखता है करके हम देख सकते हैं। आमीन। उनका केवल उतना चेक करने से किसी को भी मालूम पड़ जाएगा वो किस प्रकार का इंसान है। आमीन हालेलुया। ये मैं बोलने का कारण ये है आमीन हालेलुया बहुत सारे कलीसियाओं में भी आमीन हालेलुया बहुत अच्छा विश्वासी करके बोलने के बाद में भी इनका प्राइवेट जिंदगी में आमीन एक परिवर्तन नहीं होता। आमीन। गालियां देने का स्वभाव, आमीन दूसरों के बारे में आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया बैक बाइटिंग या फिर पीछे आमीन पीठ पीछे बात करने का स्वभाव। आमीन हालेलुया आमीन इस प्रकार का सब स्वभाव रखने के बाद में आमीन अगर आप आमीन आमीन यीशु मसीह से कुछ पाने के लिए चाहते हो तो आमीन हालेलुया कृपा करके आमीन हालेलुया सच्चाई जानने के बाद में भी गलत करने वाले लोगों, जो लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है, आमीन उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। जो लोग सच्चाई जानने के बाद में मैं कर रहा हूं वो गलत है करके बोलकर भी आमीन एक आमीन हालेलुया एक आमीन एक्टिंग करने वाला विश्वासी लोग जो लोग हैं उनसे कहता हूं आमीन आप कलीसिया में जाके भी कुछ आमीन अलग प्रत्येक फायदा नहीं है। आमीन हालेलुया। आमीन आपको जाना आमीन कहां पर करके तय हो गया अगर आप जिंदगी में एक नया जीवन नहीं पाते हो तो। बहुत सारे लोग नया जीवन पाने के बाद में यहां पर लिखा गया है एज देयरफॉर यू रिसीव्ड क्राइस्ट, जिस प्रकार यीशु मसीह को पाया तो स्वर्ग में नहीं गया, चलना भी उसके हिसाब से। वहां पे लिखा है सो वॉक इन हिम, उसके हिसाब से चलो। आमीन हालेलुया। जो कहीं पर भी यीशु मसीह को एक बार पाया उसके बाद में पाप में गिर गया, उसको फिर से यीशु मसीह को पाना है, उसको फिर से एक हमें परिवर्तन लाना है अपनी जिंदगी में, उसको फिर से अपना रास्ता बदलना है।
आमीन हालेलुया। साल कितना भी बीत जाने दो, आमीन, एक नया जीवन पाना बहुत जरूरी है। आमीन, एक यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति का, आमीन हालेलुया, चाल चलन को, आमीन एक वृक्ष को हम किस प्रकार पहचानते हैं? किस प्रकार पहचानते हैं? उसके फल से। हालेलुया। आमीन। फल क्या है? आत्मा का फल। आमीन। गलातियों का पत्री में आत्मा का फल लिखा गया है, शरीर का फल भी लिखा गया है। आमीन। आत्मा का फल बोलेगा तो गलातियों के पत्री में लिखा गया है लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग। हम वहां पे पूरा पढ़ने के समय हम देख सकते हैं, उसके ऊपर शरीर का फल लिखा गया है। बहुत सारे लोग, आमीन हालेलुया, आमीन, शरीर के फल लेकर चलते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। एक आत्मा का फल अलग है, आत्मा का वरदान अलग है। आमीन हालेलुया। गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट और फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट दोनों अलग है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा एक आमीन वृक्ष को फल से पहचाना जाएगा। एक व्यक्ति को गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट या फिर आत्मा के वरदानों से नहीं बल्कि फलों से पहचाना जाएगा। हालेलुया। आमीन। आत्मा के वरदान क्या क्या है? आमीन। चंगाई का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, ये सब आत्मा का वरदान है। हमें मतलब साफ वहां पे कहा गया है, यीशु मसीह ने कहा फलों से ही पहचाना जाएगा, आत्मा के वरदानों से नहीं। फलों से क्या किया जाएगा? पहचाना जाएगा। मतलब है अन्य भाषा बोलने के बाद में भी एक इंसान के अंदर आत्मा का फल नहीं है, ऐसा हो सकता है। आमीन हालेलुया। अन्य भाषा बोलने के बाद में भी, वचन का ज्ञान होने के बाद में भी एक व्यक्ति के अंदर आत्मा का फल नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति का, आमीन हालेलुया, जिंदगी को फल से पहचाना जाएगा, आत्मा के फल से, वरदानों से नहीं। अगर आप अन्य भाषा में बोलते हो, आप आराधना करते हो, आमीन आमीन, वो आमीन हालेलुया शायद इंसानों को गलतफहमी में डाल सकता है, लेकिन आमीन हालेलुया आत्मा का फल से ही आमीन तुम्हें पहचाना जाएगा। आत्मा का फल जिनके अंदर नहीं है वह स्वर्ग राज्य को अपने आंखों से देखेगा भी नहीं, साफ लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा का वरदान है क्या? आत्मा का फल है। सबसे फर्स्ट चीज है और सबसे बेसिक थिंग है, और आपने कुछ भी नहीं पाया तो कम से कम सब लोगों की जिंदगी में होना चाहिए, वो है आत्मा का फल। अन्य भाषा में ना ही बात किया तो भी सबसे पहले तुम आत्मा का फल पाओ और उसके हिसाब से चलने के लिए शुरुआत करो। आमीन हालेलुया। आत्मा का, अन्य भाषा में शायद तुमने बात नहीं किया तो भी अगर तुम्हारे अंदर आत्मा का वरदान है, आत्मा का फल है, तो आत्मा का फल के हिसाब से तुम चलने वाले हो तो आमीन हालेलुया तुम्हारे पास है। आमीन। परमेश्वर तुम्हें से प्रसन्न रहकर है, आमीन, आत्मा जिस प्रकार तुम्हें चाहेगा वैसा तुम्हें वरदानों से भरेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कलीसिया को जानना जरूरी है कि आत्मा का फल मुख्य है, उसके बाद में आत्मा का वरदान आता है। हमें चमत्कार करने वाला हर एक सेवक लोग स्वर्ग राज्य में नहीं दिखाई दिया जाएगा, परमेश्वर इनकार करेंगे उनको भी। भविष्यवाणी देने वाले बहुत सारे सेवक लोग हैं, सही भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन आमीन हालेलुया आमीन जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग राज्य में दिखाई दिया जाएगा। लेकिन आमीन बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला एक दीन इंसान, आमीन, उसमें ज्यादा काबिलियत नहीं है, लेकिन आत्मा का फल है तो जरूर वो स्वर्ग राज्य में दिखाई दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का वो आमीन हालेलुया से मोहर लगा दिया गया है तो हमें परमेश्वर के रास्तों में चलने वाला व्यक्ति है, उसको प्रचार करने के लिए नहीं आता, फिर भी वो स्वर्ग राज्य में जरूर दिखाई दिया जाएगा। कलीसिया आज पहचानने के लिए शुरुआत करना, आत्मा का फल सबसे ज्यादा जरूरी है। आमीन। शरीर का फल क्या है? आमीन सब लोग पढ़ के रखना है, पढ़कर उसको दिमाग में बिठाकर इस प्रकार का स्वभाव जिनके भी शरीर में, जिनके भी जिंदगी में है, वो स्वर्ग राज्य नहीं प्रवेश करेंगे। उनसे परमेश्वर कोई आमीन रिश्ता नहीं रखता। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद में पुराने रास्तों में चलते हैं उनसे परमेश्वर कोई भी आमीन रिश्ता नहीं रखता। आमीन हालेलुया। तो सबसे ज्यादा जरूरी आत्मा का फल है, उसके बाद में आत्मा के वरदाने हैं। गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट, मैंने किसी को कुछ गिफ्ट दिया तो आमीन हो सकता है आमीन हालेलुया वो व्यक्ति आमीन वो व्यक्ति अगर मेरे से नाराज भी हो गया, बाद में झगड़ा भी हो गया, मैं उसे गिफ्ट वापस लूंगा क्या? नहीं लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि गिफ्टेड है, वो गिफ्टेड है, वो उसका है।
उसको दे दिया गया है। आमीन। उसी प्रकार आमीन एक व्यक्ति के अंदर आत्मा का फल जब था, आमीन, जब वो पवित्र आत्मा में पूरा परिपूर्ण था, उसने आत्मा का वरदान पाई, बाद में उसका आत्मा का फल चले गया, लेकिन पवित्र आत्मा आमीन उसको चांसेस देकर दिया हुआ गिफ्ट क्या नहीं करता, वापस नहीं लेता। लेकिन एक बार अगर पवित्र आत्मा ने दिया हुआ वरदान वापस ले लिया तो फिर वो वापस देता भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए गिफ्ट के तौर में बहुत सारे लोगों को मिला है। आमीन। बहुत सारे लोग अयोग्य होने के बाद में भी आमीन ये पवित्र आत्मा ने उनका पूर्ण पहले का योग्यता के हिसाब से दिया वो गिफ्ट, बहुत सारे लोग आज भी उसको लेकर चलते हैं और सोचते हैं कि मैं सब में क्या हूं, परिपूर्ण हूं। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे इसमें आमीन मैं परिपूर्ण हूं, आमीन मैं सही हूं क्योंकि मैं अन्य भाषा दे सकता हूं, मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, लोग आमीन पहचान पा रहे वो सही निकल रहा है इसलिए मैं शुद्ध हूं। नहीं, आत्मा का फल सबसे ज्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। मैं वहां पे लिखा गया है एज यू रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस वॉक इन हिम। कितना सिंपल है, आमीन, कितना बेसिक है। आमीन, यह वचन आमीन पूरे दुनिया में कहीं पर भी प्रचार किया गया तो भी विरोध करने वाला कोई भी नहीं है, उतना सुंदर वचन। आमीन, चलो उस मार्ग में, आमीन अच्छे कामों में चलो, प्रेम में चलो, आमीन, हालेलुया, लॉन्ग सफरिंग, आमीन काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, आमीन ये सब कुछ है। आमीन बाइबल सिखाने वाला सबसे आमीन बेसिक थिंग है। कल आमीन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को आमीन चाहिए इस प्रकार का बेसिक थिंग है। आमीन, हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। हम कितने लोग आमीन, हालेलुया, आमीन आजकल कलीसिया ने इस चीजों को इनकार किया गया है। आमीन, हालेलुया। ओ वी थैंक यू जीसस। आमीन। नीचे वहां पे हमने पढ़ा सबसे पहला चीज, एक व्यक्ति जो परिवर्तन पाया वो क्या करना है, यीशु मसीह के रास्तों में चलना है। 7वां वचन लिखा गया है, क्या लिखा है, रूटेड एंड बिल्ट इन हिम एंड एस्टैब्लिश्ड इन फेथ। वहां पे क्या लिखा है, जड़ किस में पकड़ना है, यीशु मसीह में। आमीन, यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है। आमीन, हालेलुया। आमीन, यीशु मसीह में जड़ पकड़कर, आमीन, हालेलुया, हम क्या करना है, यीशु मसीह में जड़ पकड़कर, आमीन, बिल्ट इन हिम, उसमें हम क्या लेना है, बने रहना है। हम उसमें हिंदी में पढ़िए क्या लिखा गया है, और उसी में जड़ पकड़ते हाँ, और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए एक वैसे ही विश्वास में दृढ़ता होते जाओ। बस और बस बस। यहाँ पे क्या लिखा गया है, रूटेड एंड बिल्ट इन अप। मेरे को क्या करना है, जड़ किस में पकड़ना है, यीशु मसीह में पकड़ना है। फर्स्ट मुझे उसमें चलना है, मुझे उसमें बने रहना है, उसमें एस्टैब्लिश, उसमें बिल्ट अप, मतलब मैं उसमें ही बढ़ना है। किसमें, यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। मैं इस दुनिया से के साथ कॉम्प्रोमाइज करके मुझे आगे नहीं बढ़ना। वहां पे लिखा है आमीन हमको आगे बढ़ना है तो किस में बढ़ना है, यीशु मसीह में बढ़ना है, यीशु मसीह के वचनों में बढ़ना है। वचन और न्याय, आमीन, हालेलुया, वचनों को छोड़कर दूसरा एक रास्ता हमें नहीं हासिल करना, उसकी जरूरत नहीं है हमें। दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की, बिजनेसों में कहीं पर भी दुनिया के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। हमें लोग समझते कहीं कहीं दुनिया के जैसा बनना जरूरी नहीं। आपको बढ़ाने वाला यीशु मसीह है। बढ़ो तो वचनों में बढ़ो, वचनों में ही बने रहो। आमीन, वॉक इन हिम, आमीन, बिल्ट इन हिम, रूटेड अप इन हिम। आमीन, मतलब सब कुछ यीशु मसीह में। मेरा चलने वाला रास्ता भी यीशु मसीह। हमें मैं जहां पर बना हूं, दृढ़ हूं, हमें मेरा पकड़ यीशु मसीह में, मैं बढ़ रहा हूं, मैं ग्रो हो रहा हूं, वो भी यीशु मसीह में। और क्या लिखा गया है, फेथ, विश्वास के द्वारा बने रहो। हालेलुया, विश्वास के द्वारा बने रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हालेलुया। मेरे को चलना किस में है, रास्ताओं में। कौन है रास्ता, यीशु मसीह। मुझे कहां पर जड़ पकड़ना है, मुझे कहां पर दृढ़ बनना है, या फिर मैं कहां पर, आमीन, हालेलुया। देखो, आमीन, एक जड़ पकड़ना यानी आमीन वो क्या चीज को दिखाता है, एक वृक्ष जिसका जड़ लूज है, आमीन, जो आमीन वो क्या है, वो डगमगाएगा, वो क्या करेगा, वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा। आमीन, एक वृक्ष जिसका जड़ एकदम मजबूत है, आमीन, वो दृढ़ खड़ा रहेगा, आंधी आने दे, तूफान आने दे, वो नहीं लेगा। मतलब मेरा स्ट्रेंथ, मेरा शक्ति, आमीन, मेरा स्थिरता, मेरा दृढ़ता, आमीन, हालेलुया, वो यीशु मसीह में रहना है। मेरा शक्ति यीशु मसीह में रहना है। मेरा रास्ता यीशु मसीह, मेरा शक्ति यीशु मसीह,
बिल्ट इन अप, बढ़ना किस में है? यीशु मसीह में। मेरा ग्रोथ किस में होना चाहिए? यीशु मसीह में होना चाहिए। आमीन। अगर मेरा ग्रोथ यीशु मसीह में होना है तो भी, अगर मैं रूटेड अब भी यीशु मसीह में रहना है तो भी, और मैं उसके रास्तों में चलना है तो भी, वहां पे क्या होना जरूरी है? वहां पे क्या लिखा है? एस्टैब्लिश्ड इन फेथ। आमीन। विश्वास में। आमीन। ये सब कुछ क्या करना है? करना है। क्योंकि एक वृक्ष को, आमीन, उसके, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, वृक्ष का जड़, आमीन, मिट्टी के वजह से क्या होता है? बंधा रहता है। उसी प्रकार हम यीशु मसीह जड़ किस प्रकार पकड़ते हैं? विश्वास के वजह से। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह में जितना विश्वास है उतना मैं उसमें गहरा जड़ पकड़ा हूं। मेरा यीशु मसीह में कितना विश्वास है उतना सही उसमें उस रास्ता में चलूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास उसमें होने की वजह से मैं रास्ता नहीं बदलूंगा। मेरा विश्वास जितना यीशु मसीह में है उतना ही मैं यीशु मसीह में बढ़ूंगा। आमीन। ये सब कुछ को आमीन, आमीन, लिंक करने वाला एक चीज है, वो है विश्वास यीशु मसीह में। आमीन। मेरा शक्ति यीशु मसीह में, मेरा बढ़ना यीशु मसीह में, आमीन, मेरा चलना, मेरा रास्ता यीशु मसीह में। आमीन। मैं पूरी चारों ओर से मैं यीशु मसीह से ही कवर किया गया हूं। मुझे कहीं पर भी दुनिया से लेने देने के लिए यहाँ पे नहीं बोला है। अभी दुनिया के साथ का एक संबंध के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया। मेरा बढ़ना, मेरा शक्ति, मेरा सब कुछ है यीशु मसीह में है करके वहां पे लिखा गया है। ऐसा है तो कलीसिया जान लेना जरूरी है। आमीन। आपके निजी जीवन में, आमीन जी, आमीन, आप आमीन बढ़ सकते हो आगे इस दुनिया से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। आप शक्ति, आप बलवंत हो सकते हो इस दुनिया से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। आमीन। हालेलुया। आपका ग्रोथ आमीन हो सकता है यीशु, आमीन, इस दुनिया से कॉम्प्रोमाइज किए बिना, हमें रास्ता बदले बिना, सब के बिना आपका ग्रोथ 100% हो सकता है यीशु मसीह में। हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या कहा गया है? आमीन। जो सिखाया गया वचन में हम बने रहना है। इसलिए हर हफ्ते, आमीन, हालेलुया, हम वचन से बात करते हैं। इस वचन बात करना, हमको लगता है कि वचन सुनकर, कान में से सुनकर, आमीन, अच्छा लगा चले गए, वैसा नहीं है। ये गया सिखा गया वचन हम सभी को बढ़ने के लिए है, हम सभी को उसके हिसाब से चलने के लिए है। हम इसको इनकार करते तो हमारा लॉस है करके हम लोग समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। वहां पर लिखा गया उसका 9वां वचन, इसका कारण क्या है? आमीन। उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, उसका नीचे और तुम उसी में भरपूर हो जाओ हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार की शिरोमणि है। तुम उसमें परिपूर्ण हो जाओ। बस वहां पे क्या लिखा है? आमीन। मेन, आमीन, हालेलुया, टॉपिक में आमीन हम आए हैं। देखो यहां पर क्यों कहा गया ये सब? आमीन। जिन्होंने भी यीशु मसीह को पाया है वो उसमें ही चलो। जिन्होंने भी यीशु मसीह को पाया है उसी में ही जड़ पकड़ो, उसी में स्ट्रांग बनो। आमीन। जिन्होंने भी यीशु मसीह को पाया है उन्हीं लोग उसमें ही आमीन आगे बढ़ते रहो करके क्यों लिखा गया? क्योंकि यीशु मसीह में परिपूर्णता किसका? परमेश्वर का परिपूर्णता वास करता है। और यीशु मसीह में परमेश्वर का परिपूर्णता 100% पावर ऑफ गॉड है। आमीन। 100% परमेश्वर का आशीषे, उसका सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह, सब कुछ यीशु मसीह में बने। आमीन। 100% रहने के वजह से 10वां वचन में लिखा है तुम उसमें परिपूर्ण बनो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वहां पे क्या लिखा है? तुम परिपूर्ण किस में बनो? यीशु मसीह में बनो। आमीन। जहां पर तुम कम हो, आमीन, उसको देखो, जहां पर तुम कम हो उस जगह को जोड़ने के लिए आमीन इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें परिपूर्ण करूंगा। आमीन। जहां पर तुम अकेले लगते हो वहां पर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें परिपूर्ण करूंगा। आमीन। जहां पर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो वहां पर यीशु मसीह कहता है मैं काफी हूं, मैं तुम्हें परिपूर्ण करूंगा। यू बी कंप्लीट इन हिम। हमें परिपूर्ण उसमें होना है। आमीन। हमें इस दुनिया का आमीन कोई भी संबंध की जरूरत नहीं है। इस दुनिया का आमीन हालेलुया आमीन हेल्प का जरूरत नहीं है। हमें हमारे रिश्तेदारों का सहारा नहीं जरूरी है। हमें इस दुनिया का एक भी इंसान हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम परिपूर्ण यीशु मसीह में बन सकते हैं।
आमीन। लोग बहुत सारे जगहों में गलत होने का कारण दुनिया का सहारा लेते हैं। आमीन। दूसरे लोग अकेले होने के समय साथीदार ढूंढने के लिए लगते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। कमजोर होने के समय दूसरों से पूछते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। ये प्रकार रिश्तेदारों में विश्वास करते हैं। ये सब करने के वजह से आज परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम्हें परिपूर्ण नहीं करता, बाकी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें ढूंढ के रखा है, जो तुम्हें परिपूर्ण कर सकता है करके सोच कर तुमने जो ढूंढ कर रखा है वह चीज तुम्हें परिपूर्ण नहीं करने के समय यहां पर यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें परिपूर्ण करूंगा। हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें सीखना बहुत जरूरी है। हमारा भरोसा केवल यीशु मसीह में, हमें कंप्लीट करने वाला केवल यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। आमीन। किसी एक का भी इंसान का हाथ हमारे लिए खड़ा होना जरूरी नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर आमीन इंसान तैयार नहीं हुआ तो भी स्वर्गदूतों को बेचकर तुम्हें जो जरूरतें हैं, तुम्हें जो आमीन तुम्हारे लिए कार्य करना है, ये सब कुछ कार्य करेगा। आमीन। बहुत सारे लोग इनकम्प्लीट, आज भी इनकम्प्लीट फील करने का कारण, आमीन अपने आप को आधा महसूस करने का कारण, अपने आप को अकेला महसूस करने का कारण, तुम्हें परिपूर्ण करने वाला फैक्टर यीशु मसीह नहीं, ये सब दुनिया के बहुत सारे चीजें हैं। तुम्हारा भरोसा मंद आमीन चीज इस दुनिया के बहुत सारे विषय हैं। परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। आंख बंद कर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए शुरुआत करो। आमीन हालेलुया। आंख बंद कर इस दुनिया को त्याग कर यीशु मसीह का आवाज सुनने के लिए आमीन तैयार हो जाओ। आमीन। दुनिया का वायदाओं में, आमीन दुनिया के बातों में मत गिरने के लिए आमीन मत गिरो। आमीन। आपसे वायदा करने वाला केवल यीशु मसीह और पूरा करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। दुनिया हमारे लिए जरूरत नहीं है। एंड यू आर कंप्लीट इन हिम हु इज द हेड ऑफ ऑल प्रिंसिपैलिटी एंड पावर। वहां पे क्या लिखा है? तुम उसमें परिपूर्ण बनोगे जो सारे सामर्थ्य और अधिकार का सिर है, का हेड है। ऑल पावर, आमीन इस जगत का हर पावर का आमीन हेडिंग या फिर ओरिजिन या फिर सोर्स वही है। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। इसको गहरा अगर आप समझेंगे तो आमीन साइंटिस्ट लोग से एक बार जाके इसको बोलो, सोर्स ऑफ पावर आमीन यीशु मसीह है। आमीन वो लोग आमीन एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको आमीन उसका मतलब क्या है कर आमीन। हम उतना सोचने की जरूरत नहीं, हमें केवल इतना समझना है इस दुनिया का जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, उस सब का सोर्स केवल एक है, वो है यीशु मसीह। इस दुनिया का हर एक, इस यूनिवर्स का हर एक चीज को कंट्रोल करने वाला एक ही है, वो है यीशु मसीह। प्रिंसिपैलिटी एंड हेड ऑफ ऑल वो है यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। आमीन। वी थैंक यू। हमारा फैन घूमना है तो एक पावर की जरूरत है, हमारा गाड़ी चलना है तो एक पावर की जरूरत है, हमें एक पावर की जरूरत है, हमें एक हीलिंग पावर की जरूरत है। सब कुछ ये सब जो जहां पर भी एनर्जी, जहां पर भी शक्ति, जहां पर भी सामर्थ्य, जहां पर भी आमीन पावर आता है, वो उसका सोर्स केवल यीशु मसीह करके यहां पे लिखा गया है। जरा सोच कर देखिए, अगर इतना बेसिक थिंग अगर यीशु मसीह है उसका सोर्स, तो तुम्हें हमें किस चीज का जरूरत है? किस चीज का जरूरत है हमें? आमीन हालेलुया। आमीन। यह चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। सब कुछ को ड्राइव करने वाला यीशु मसीह है, हर चीज को चलाने वाला यीशु मसीह है। आमीन। तारे अगर एक जगह पे रुका है तो उसका कारण आमीन उसमें यीशु मसीह है। आमीन। दुनिया आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, अगर आमीन हालेलुया आमीन आज स्थिर है तो पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है तो उसका कारण यीशु मसीह है। आमीन। ये सब उदाहरण बताने का कारण ये है। आमीन। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आमीन। हाँ, हमें बिल्कुल भी किसी चीज का जरूरत नहीं है, हमें परिपूर्ण करने वाला यीशु मसीह है। आमीन। क्या हम अपने आप को यीशु मसीह के हमें इच्छा के हिसाब से हम अपने आप को क्या हम समर्पण कर सकते हैं क्या? आमीन। इस वक्त आमीन हालेलुया, क्या हम अपने आप को यीशु मसीह के हिसाब से अपने आमीन यीशु मसीह के आमीन इच्छा के हिसाब से हम समर्पण कर सकते हैं क्या? आमीन। क्या हम आज आमीन हालेलुया यीशु मसीह में हम परिपूर्ण होने के लिए हम अपने आप को समर्पण कर सकते हैं क्या? आमीन। आई एम कंप्लीट ओनली इन जीसस क्राइस्ट। मैं
परिपूर्ण केवल यीशु मसीह में हूं, मेरा शून्यता केवल यीशु मसीह में हट जाता है, मेरा प्रार्थना का विषय यीशु मसीह है। आमीन। आज हम आमीन हमारे नुकसानों को देखकर आमीन पिछले दिनों में हुआ नुकसानों को देखकर नहीं आमीन, बल्कि मुझे उस सब में आमीन परिपूर्ण करने वाला है कि यीशु मसीह है कर हम कितने लोग आज समर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आज सुना हुआ चीज है आमीन, चलो यीशु मसीह में, बढ़ो यीशु मसीह में, बने रहो यीशु मसीह में, विश्वास के द्वारा ये सब कुछ होगा, क्योंकि वह यीशु मसीह तुम्हें परिपूर्ण कर सकता है। वह यीशु मसीह सारे शक्ति और सामर्थ्य और अधिकार का आमीन सिर है। आमीन, उस यीशु मसीह तुम्हें परिपूर्ण कर सकता है। अगर मैं आमीन बना हुआ चीज मिट्टी का हूं, आमीन मेरा अधूरा पार्ट अगर पूरा करने के लिए एक डायमंड आ रहा है तो उसे मैं स्वीकार जरूर करूंगा, है कि नहीं? आमीन, हालेलुया। आमीन, एक मिट्टी का बर्तन वो टूट गया, या फिर मिट्टी का कुछ भी चीज है वो टूट गया, वो टूटे हुए अवस्था में अकेला है और वो बीमार है। आमीन, ये टूटा हुआ अवस्था हमारे कमजोरी को दिखाता है, हमारा अकेलापन को दिखाता है। उसको जोड़ने के लिए मेरे जैसा एक मिट्टी को मैं ढूंढता हूं, तो मेरे जैसा एक सहारा को ढूंढता हूं, तो मेरे जैसा एक शरीर को मैं ढूंढता हूं, तो आमीन वहां पे मैं फेल हो जाता हूं, क्योंकि उससे बेहतर मुझे पूर्ण करने वाला एक चीज है। वो आमीन सोना से भी आमीन डायमंड से भी, हीरा से भी परिपूर्ण, उससे भी बढ़कर है। और वो यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे आमीन जो टूटा हुआ उस अवस्था को जोड़ने के लिए एक मिट्टी नहीं, आमीन हालेलुया, एक हीरा के समान एक आमीन कंप्लीटनेस, एक परिपूर्णता, आमीन एक भाग यीशु मसीह आने के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में होगा। आमीन, हम कितने लोग आज उस आमीन हालेलुया उस अवस्था को स्वीकार करने, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा असलियत में, वैल्यूएबल तुम बनोगे, यीशु मसीह को तुम कंप्लीट करने के लिए दोगे तो। आमीन हालेलुया। आमीन, आज कलीसिया जानना जरूरी है, आमीन यीशु मसीह हमें कंप्लीट करे। आमीन, हमारा पैसा हमें कंप्लीट ना करे, हमारा धन दौलत हमें कंप्लीट ना करे, हमारा एजुकेशन हमें परिपूर्ण महसूस करने ना दे, हमारा जो जॉब है आमीन वो हमें परिपूर्ण, मैं अब सब में तृप्त हूं करके महसूस खाने मत दे। आमीन, आपकी कमजोरियां, आपकी प्रार्थना विषय, आपकी जहां पर भी आप टूटे हैं वहां पर आपको यीशु मसीह ही पूर्ण करे। अगर यीशु मसीह तुम्हें पूर्ण करता है तो तुम्हारा दाम बढ़ जाता है, तुम्हारा मूल्य बढ़ जाता है, तुम अति मूल्य बन जाते हो। आमीन, तुम्हें फिर कभी कोई टूटेगा नहीं, तुम्हारा दिल फिर कभी नहीं टूटेगा, तुम्हारा आमीन कमजोरी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। आमीन, तुम्हें किसी दुनिया का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई धोखा देने के लिए नहीं देखेगा, क्योंकि आमीन बात बोलने के बाद में बदलने वाले लोगों के ऊपर तुमने अब से भरोसा नहीं किया है। तुम्हें परिपूर्ण करने वाला यीशु मसीह, जो इस दुनिया भी बदल जाएगा तो भी उसका बात नहीं बदलता। उस यीशु मसीह का प्रेम में लौट आने के लिए कलीसिया शुरुआत कीजिए, आपकी कमजोरियां यीशु मसीह में पूर्ण हो जाए। आमीन हालेलुया। आमीन, आपकी बीमारियों में आप मेडिसिन लेते हैं तो भी आप परिपूर्ण यीशु मसीह में आमीन हो जाइए। मेडिसिन आप लेते हो तो भी आमीन हालेलुया यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आमीन हालेलुया। आप कुछ भी करते हो तो भी, आप जॉब में जाते हो तो भी आपका भरोसा और सहारा यीशु मसीह में रखिए। इस प्रकार हम अपनी जिंदगी को परिपूर्ण करने के लिए यीशु मसीह को अपने जिंदगी में हम निमंत्रण दे, इस वजह से हमारा जिंदगी, हमारा परिवार बदलने जाएगा। आमीन, यीशु मसीह आमीन सब में परिपूर्ण है। हालेलुया, आमीन हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। Oh, we thank you, Jesus, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Walk in Jesus. Amen. यीशु मसीह में चलो। Hallelujah. दूसरा रास्ता उनको हमें क्यों जरूरत पड़ता है यीशु मसीह के अलावा? गलतियों में हम जाने का जरूरत क्यों पड़ता है? उसका मेन रीजन ही है हम इनकम्प्लीट है। आमीन, गलत रास्ता हमारा, आमीन गलत चीजों का जरूरत हमें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें लगता है उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है आमीन मैं तुम्हें परिपूर्ण करूंगा। आमीन हालेलुया। आमीन, अपनी प्राइवेट जिंदगी को एक बार परिपूर्ण आमीन परमेश्वर के सामने, आमीन जो यीशु मसीह आमीन जो आपके दिल हृदय के अंदरूनी आमीन एकदम आमीन नीचे भाग को भी समझ सकता है, उस यीशु मसीह के सामने तुम क्या खड़े रहकर कह सकते हो मैं तुम्हारे तेरे सामने पवित्र हूं। इंसान के सामने केवल आप शायद कह सकते होंगे, आमीन अपने आप को यीशु मसीह के सामने जो सब कुछ जानता है उसके सामने माफी जहां पर मांगना है वहां पर मांग कर
लौट आने के लिए शुरुआत करना है कलीसिया। हालेलुया। वो हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमीन, हम इस वचन के सामने आपके पास आते हैं। हालेलुया। हमें परिपूर्ण करने वाला यीशु मसीह, हमें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हमें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। हमारे कलीसिया का आप पूर्ण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हमें आपके रास्तों में चलने के लिए सिखाइए। आप हम आप में बड़े परमेश्वर, हम आप में ही जड़ पकड़े परमेश्वर। हमें ऐसा, आमीन, आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद। कलीसिया के बीमार लोगों को आपके हाथों में देते हैं। आप यीशु मसीह उसके लिए परिपूर्ण हो। आमीन। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए आप परिपूर्ण हो, उनके नया रास्ता खोलिए। आमीन। अलग अलग विषय के साथ है कलीसिया के बहुत सारे लोग, उनके लिए आप परिपूर्ण हो, इसलिए धन्यवाद। आमीन। सारे चीज़ें आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आगे का 6 दिन हमें परमेश्वर आप चलाइए। आमीन। आपके वचनों में चलने के लिए हमें सिखाइए। हमारे तमाम जरूरतों को आप पूरा कीजिए परमेश्वर। वचन हम सभी के जिंदगी में फल लाने के लिए सहायता कीजिए। आमीन। सारे आदर और महिमा आपको हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा का सहभागिता से लेकर हमेशा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ होती रहे। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष